तो स्वागत है आप सबका फिर मेरी इस क्लास में। मेरा नाम है विशाल वर्मा। समय की बचत करते हुए सीधा शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और मैं आपका एक वहम भी दूर कर देता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं टेंसेस की वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, अभी मैं टेंसेस की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंग्लिश है जो आपको सीखनी चाहिए। इसको सीखने के बाद हम टेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए। तो मैं आपको यही कहूँगा, पहले आप पिछली वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी कॉपी पेन तैयार रखें और कॉपी में सबसे ऊपर लिखें नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही है कि अगर किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। एक बार और सुनिए, अगर किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। परंतु एक दुविधा उत्पन्न हो गई है इस रूल में। नॉट, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा नॉट भी लग गया है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये छोटा सा एक नोट जो लगा है, बस यही परिवर्तन हुआ है। बाकी पूरा का पूरा रूल वही है जो पिछली वीडियो में था। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण देखते हैं। वे चपरासी नहीं हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है रूल के मुताबिक, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो इसमें सब्जेक्ट है वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। सब्जेक्ट का काम भी ख़त्म। इसके बाद आपको देखना है कि दे सिंगुलर है या प्लूरल है। ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इसका, एम का या आर का? बिल्कुल सही, आर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको रूल में देखना है, उसके आगे नॉट लग रहा है। इसमें नहीं का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, तो यानी कि नॉट तो लगना ही लगना है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लास्ट में आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या बचा। ऑब्जेक्ट इसमें बचा चपरासी, और चपरासी को इंग्लिश में कहते हैं पियोन। तो आपका एक एग्जाम्पल ख़त्म। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट आपको पता है वह है। वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। अब आपको देखना है ही के आगे क्या लगेगा। इज़, एम, आर। ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? बिल्कुल सही, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होता है। फिर इसके आगे है नहीं। नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब लास्ट में बचा एक ईमानदार लड़का। एक ईमानदार लड़का, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? एक ए, ईमानदार ऑनेस्ट लड़का बॉय। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे? ही इज़ नॉट ए ऑनेस्ट बॉय। अब एक आखिरी उदाहरण लेते हैं मेरे मित्र के ऊपर। मेरा दोस्त धरती का जीव नहीं है। अब इसकी अंग्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? धरती का जीव कौन नहीं है? मेरा दोस्त, और मेरा दोस्त ही इसमें सब्जेक्ट है। तो मेरे दोस्त को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे मेरा, माई, दोस्त, फ्रेंड। अब सब्जेक्ट को हटाओ साइड पे। अब देखना ये है मेरा दोस्त सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप सिंगुलर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि एक व्यक्ति सिंगुलर ही होता है। इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ का ही इस्तेमाल होता है। इतना हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो इसमें नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नॉट। अब आपको आखिरी में देखना है कि अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या बचा। ऑब्जेक्ट बचा धरती का जीव, और धरती के जीव को इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? या तो आप इस तरीके से लिखेंगे क्रीचर ऑफ अर्थ। क्रीचर जीव, ऑफ का धरती, अर्थ। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थ्स क्रीचर। इसमें अर्थ धरती, एस का क्रीचर जीव है। अब बारी आती है ये चेक करने की कि आज आपने कुछ सीखा भी या सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल गया। तो ये एक्सरसाइज के सवाल करिए और इसके आंसर ये रहे। और मेरे प्यारे धरती के जीवों, आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।